हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो होता है वो दो टाइप से होता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो होता है वो होता है दो टाइप से। एक होता है कैटालिटिक, दूसरा होता है मेटल की प्रेजेंस में। एक होता है कैटालिटिक, एक होता है मेटल की प्रेजेंस में। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और दूसरा होता है मेटल की प्रेजेंस में। दूसरा होता है मेटल की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है और दूसरा होता है मेटल की प्रेजेंस में यूजिंग एसिड में प्रेजेंट होता है यहाँ पे एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है HCl वगैरह। ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है कैटालिटिक और दूसरा है मेटल की प्रेजेंस में यूजिंग एसिड। ठीक है। तो कैटालिटिक जो वाला होता है वो होता है निकेल आप डालो, पैलेडियम डालो या फिर प्लेटिनियम डालो। ये डालना नहीं है, सॉरी, ये होता है सरफेस, एज अ सरफेस यूज़ होता है, ये सरफेस की तरह यूज़ होता है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। H2 गैस होनी चाहिए और निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम इसमें से कोई भी होना चाहिए। और मेटल की प्रेजेंस में कैसे करेंगे? तो मेटल की प्रेजेंस में SN होना चाहिए यूजिंग HCl और आप Fe डालो प्लस HCl। तो ये टू टाइप होते हैं रिडक्शन करने के नाइट्रो कंपाउंड को। तो नाइट्रो कंपाउंड इज रिडक्शन इज टेक्स प्लेस यूजिंग टू टाइप। एक होता है कैटालिटिक और एक होता है मेटल की प्रेजेंस में। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कैटालिटिक रिडक्शन होता है वो ज़्यादा फेवर पे नहीं होता। ठीक है, ये ज़्यादा फेवर में नहीं होता। ठीक है। और ये जो होता है ये ज़्यादा फेवर्ड होता है और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा बनता है। प्रोडक्ट जो बनता है इसका वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैटालिटिक और मेटल यूजिंग एसिड। तो कैटालिटिक का पहले हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये है नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन के ऊपर हमने डाल दिया निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनियम, इसमें से कुछ भी ले लो आप। और H2 गैस ले लिया हमने, H2 गैस ले ली। ठीक है। और सॉल्वेंट ले लिया हमने इथेनॉल। हमने सॉल्वेंट क्या लिया है? इथेनॉल ले लिया है। ठीक है। तो क्या होगा कि रिडक्शन होगा। क्या होने वाला है? रिडक्शन होगा, यहाँ पे एनिलीन फॉर्म होगी, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एनिलीन फॉर्म होगी। तो नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। ठीक है, इसमें ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया है। ठीक है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यही एग्जांपल है, ये है नाइट्रोबेंजीन और हमने ये मेटल यूजिंग एसिड। मतलब हम पहले मेटल हम क्या लेंगे? हमने एक बार ले लिया स्टेनस SN और दूसरे बार ले लिया Fe। तो इन दोनों में से एक ही लेना है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लेना है, एक ही लेना है। बट जो Fe वाला जो होता है FeHCl, ये ज़्यादा फेवर्ड होता है। ये फेवर्ड होता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो ज़्यादा बनता है। क्यों बनता है? FeCl2 फॉर्म होता है यहाँ पे, FeCl2 फॉर्म होता है यहाँ पे। ये Fe प्लस HCl है, Fe प्लस HCl ये ज़्यादा फेवर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि FeCl2 फॉर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? रिडक्शन होगा तो एनिलीन ही बनेगा। रिडक्शन होगा तो एनिलीन ही बनेगी। तो ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो रिडक्शन होता है नाइट्रो कंपाउंड का वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट होता है कैटालिटिक और दूसरा होता है मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कैटालिटिक में आप निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनियम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग HCl, यूजिंग H2 गैस। ठीक है। और मेटल की प्रेजेंस में आप SN या Fe यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एसिड। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल मैंने आपको यूजिंग मेटल का बताया है। यहाँ पे मेटल का यूज़ करके यहाँ पे एनिलीन फॉर्म हुई है। तो ये भी याद रखना आप कि एनिलीन को बेंजीन अमाइन भी बोलते हैं, बेंजीन अमाइन भी बोल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि F प्लस HCl ये ज़्यादा फेवर्ड होता है। क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टार में दूंगा इसको। ठीक है। तो आपको मैं इसका मैकेनिज़्म उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बता देता हूँ। ठीक है। तो मैकेनिज़्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी R ग्रुप लगा रहा हूँ। ठीक है, R ग्रुप लगा रहा हूँ बेंजीन की जगह।
N डबल बॉन्ड O O, ये नाइट्रो ग्रुप है हमारा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेटल सरफेस बना देता हूँ, ठीक है। मेटल सरफेस, एक मिनट, ये मेटल सरफेस बन गया। ये मेटल सरफेस है, ठीक है। ये सपोज करो ये पैलेडियम का है, पैलेडियम का है। चलो अब ये होता है H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऐसे रहता है और ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा ड्यू टू इंटरेक्शन विथ मेटल सरफेस, ठीक है। तो क्या होगा कि, और यहाँ पे आपको पता है कि इथेनॉल प्रेजेंट है, इथेनॉल प्रेजेंट है, इथेनॉल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये O निगेटिव है, वो इस H के साथ इंटरेक्ट करता रहता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड हो गया है ये वीक हो गया है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, ये वीक हो गया है, एक यहाँ पे अटैक मारेगा और एक जो है ये H प्लस, ये निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक मारेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट मैं आपको थोड़ा गलत समझा दिया। यहाँ पे एक के साथ ही इंटरेक्ट करता है, एक के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। एक इथेनॉल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, एक इथेनॉल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, दोनों के साथ नहीं करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये जो बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से ये यहाँ पे ऐसे एक अटैक मार देता है और ये एक निगेटिव बन जाता है, एक पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव बन जाएगा, एक निगेटिव बन जाएगा। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे बनता नहीं है बट ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। ये जाहिर है कि यहाँ पे अटैक मार देगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पार्शियल, यहाँ ये तो इसके साथ एक हाइड्रोजन तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन ऐसे पॉजिटिव चार्ज लेके खड़ा रहेगा, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो ये सामने ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है कि R, और ये एक बात और भी होती है कि ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी थोड़ी बनाएगा, ठीक है। फिर N, यहाँ पे O निगेटिव बन जाएगा ये वाला, और एक हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो ये मैंने यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये H के साथ ये इंटरेक्ट करता है और इस H के साथ इंटरेक्ट करता है, तो लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पे H प्लस रहेगा, वो रिएक्ट करके लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे O निगेटिव ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लग गया है, यहाँ पे लोन पर रहेंगे, ठीक है। तो मैं ये जो H निगेटिव है इसको मैं मेटल के पास दिखा देता हूँ, ठीक है। H निगेटिव, H O निगेटिव है, इसको मैं मेटल के पास दिखा देता हूँ। और ये जो H है वो मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये H मैंने ऊपर दिखा दिया। तो और एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रहेगा, और एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रहेगा। फिर ये इसके साथ ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करेगा, ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और एक और इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रहेगा, ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डेल निगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये फाइनली हमको हमारा अमीन मिल जाएगा, ये हमको हमारा अमीन मिल गया, ठीक है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अमीन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अमीन। तो मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन होता है वो मेटल के सरफेस पे होता है, ये ऐसा हाइड्रोजन ऐसे अटैच ही रहेगा, ठीक है। और ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ पे एक पे डेल निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज रहेगा ये यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। बट नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 5 बन नहीं सकती, तो ये यहाँ पे ऐसे मूव करेगा और ये यहाँ से ऐसे इधर मूव कर जाएगा, यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि इसकी वजह से लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और फिर हमारा ये जो प्रोडक्ट मिल जाएगा NOO।
फिर O निगेटिव है वो फिर एक इथेनॉल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव फॉर्म होगा, यहाँ पे डेल निगेटिव, ये यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, फिर जो HO निगेटिव है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इसकी वजह से हमारा एक प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अब सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म हाइड्रोजनेशन यूजिंग मेटल एंड एसिड। ओके, तो RnNO2 ये ग्रुप है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि ये यूजिंग HCl होता है, तो यहाँ पे HCl होता है और होता है मेटल। हम एग्जांपल में स्टेनलेस दिखा रहा हूँ, SN दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, HCl जो होता है वो H+ और Cl निगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये HCl अलग होगा, ये Cl अलग होगा। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो SN जो होता है वो SN+2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता रहता है और पॉजिटिव बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तो ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर किसी ने बनाया था, ये 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो यहाँ पे अटैक करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो 2 एक बॉन्ड रहेगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज देख के, और उसकी वजह से ये 2 एक बॉन्ड रहेगा वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा RnO निगेटिव O निगेटिव। ठीक है, और ये आपको तो पता है यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल बहुत भर के भरे हैं हमने यहाँ पे, तो H+ रहेगा यहाँ पे, तो ये जो H+ है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट अभी तो नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मेटल ने लॉस किए हैं, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, SN+2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे अटैक करेंगे। यहाँ पे अटैक करने से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर दिया है, तो Rn निगेटिव O निगेटिव। ठीक है, और फिर आपको तो पता है यहाँ पे एसिड तो भर के हमने डाला है, यहाँ पे H+ तो भर के डाला है, ये वाला मैंने बोला था ये यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो H+ है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे ये अमीन बन जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे O निगेटिव फॉर्म होगा, और फिर ये जो O निगेटिव है वो H+ के साथ रिएक्ट करता है, H+ के साथ ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहेगी H+ के साथ। फिर क्या होगा कि SN के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे RNH और ये एक निगेटिव चार्ज रहेगा, ये फिर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो RNH2 फॉर्म होगा, इट इज़ द अमीन फॉर्म हो गए। थैंक यू।